आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं इंसर्टिंग रोज एंड कॉलम्स के बारे में, शॉर्टिंग सेल डेटास के बारे में, मूविंग एंड कॉपी सेल डेटास के बारे में, रेफरेंस सेल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं एक फॉर्मूला आप लोगों को बताऊंगा, उसके बाद ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। नेक्स्ट फॉर्मूला रहेगा हमारा मल्टी कंडीशन फॉर्मूला, यानी एक से ज़्यादा कंडीशन जिसके अंदर रहेंगी। तो फटाफट मैं इसको बता देता हूँ। तो ये रहेगा डिवीज़न का फॉर्मूला, ठीक है। तो सिंपली आपको करना क्या है, इसके लिए आपको यूज़ करना है एवरेज का। तो इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, तो एवरेज का सेल एड्रेस ले लिया मैंने, H2 ग्रेटर देन एंड इक्वल 60, यानी फर्स्ट डिवीज़न आए 60 पे। तो यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कॉमा ले लिया, तो यहाँ पे लिखा फर्स्ट डिव। आप चाहो तो डिवीज़न पूरा भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर कॉमा लगाया, फिर ब्रैकेट ओपन, H2 ग्रेटर देन इक्वल 45। इस बार कंडीशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि हम फर्स्ट डिवीज़न 60 पे लाएंगे, 45 पे हम सेकंड डिवीज़न लाएंगे। और अगर 45 मार्क्स आते हैं किसी के, 45% आते तो सेकंड डिव कर दिया मैंने यहाँ पे। फिर कॉमा लगाया, इफ ब्रैकेट ओपन H2 ग्रेटर देन एंड इक्वल 33 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थर्ड डिव कॉमा नहीं तो फेल, ठीक है। ये तीन कंडीशन है, इसलिए इसको मैं मल्टी कंडीशन फॉर्मूला बोल रहा हूँ। यानी कि आंसर यहाँ पर भी दो ही आएंगे, लेकिन कैसे, या तो पहली कंडीशन सही होगी, या तो दूसरी कंडीशन सही होगी, या तो तीसरी कंडीशन सही होगी। अगर तीसरी तीनों में से कोई कंडीशन नहीं चलती है तो सिंपली फॉल्स वाली कंडीशन ज़रूर चलेगी, यानी फेल ज़रूर आएगा। या तो फर्स्ट डिवीज़न आएगा, या तो सेकंड डिवीज़न आएगा, या तो थर्ड डिवीज़न आएगा। और अगर इन तीनों में से कुछ नहीं आता है तो फेल ज़रूर आएगा, ठीक है। तो 3 बार ब्रैकेट ओपन किया हम लोगों ने, इसलिए 3 बार ब्रैकेट बंद कर रहा हूँ मैं। सिंपली आपके सामने फॉर्मूला मैंने पूरा लिख दिया है। H2 क्या है, तो H2 एवरेज से हमारा इसका मतलब है कि H2 का मतलब यहाँ पर एवरेज से, ठीक है। ये मैंने एंटर किया और थर्ड डिवीज़न आया, क्योंकि 41% है, ठीक है, 45 नहीं है इसलिए, ठीक है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट कि इसमें कॉलम और रो कैसे इंसर्ट की जाती है। तो कॉलम और रो इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर होता है आपके पास एक मेन्यू। यहाँ पर देखिए एक मेन्यू आपको दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे इंसर्ट करते हैं। तो सिंपली जैसे मान लीजिए मेरे को यहाँ पर एक कॉलम चाहिए किसके, नेम के आगे। तो मैंने नेम को सिलेक्ट करके रखा हूँ, यहाँ पे बोला इंसर्ट शीट कॉलम, देखिए खाली कॉलम आ गया, ठीक है। अगर आपको कोई रॉ चाहिए, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर एक रॉ चाहिए, तो यहाँ मैंने बोला इंसर्ट शीट रॉ, ये देखिए यहाँ पर एक रॉ आ गई इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हो सिंपली। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर रेफरेंस सेल। तो रेफरेंस सेल क्या होता है, मान लीजिए कि हमें कुछ आंसर निकालना, जैसे कि मेरे द्वारा कोई भी आंसर निकाला जाना है। अब जैसे मैंने आपको टोटल निकाल के दिखाया था, तो मैंने क्या करा, एक जगह फॉर्मूला इनपुट किया और सारी जगह पे उसे ड्रैग कर दिया। इसे बोला जाता है रेफरेंस। रेफरेंस मतलब सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस कैसे, मतलब ये इसे कहा जाता है रिलेटिव सेल रेफरेंस। कहने का मतलब ये है कि देखिए पहले सेल में जो पहला सेल है उसके लिए पहला फॉर्मूला काम कर रहा है, दूसरा सेल जो है उसके लिए दूसरे के लिए काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन तब भी मैंने इन्हें एक साथ पुट कर दिया, तो इसे बोला जाता है रिलेटिव सेल रेफरेंस। कहने का मतलब ये है कि जो हमने फॉर्मूला लगाया है वही काम करेगा, लेकिन आंसर सेल के अकॉर्डिंग देगा। इसलिए जो एक्सेल है वो वर्क करता है सेल एड्रेस पे, ठीक है। अब बात रही मूविंग सेल एंड कॉपी सेल की, तो पहले समझ लीजिए होता क्या है। तो ये जो आपने सेलेक्ट किया है वो एक सेल का एड्रेस है, और ये जो आप सेलेक्ट कर रहे हो वो एक सेल की रेंज है, इसे सेल रेंज बोला जाएगा, ठीक है। यदि आप एक सेल को सिलेक्ट करते हो तो वो एक सेल एड्रेस होगा, लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा सेल्स को सिलेक्ट कर रहे हो तो उसे बोला जाएगा सेल रेंज, ठीक है। तो सिंपली अगर हमें जब मूव करना होता है तो हम मूव कराने के लिए क्या करते हैं, उसे कट करते हैं। तो मैंने यहाँ से इसे कट किया, ठीक है, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, तो ये मूव हो जाएंगे, ठीक है। और अगर हमें कॉपी करना है तो डेटा यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे कॉपी,
और यहाँ पे पेस्ट। तो इस तरीके से ये पेस्ट हो जाएगा। तो सिंपली मूव और कॉपी हम कर सकते हैं, और कॉपी याद रखिएगा यहाँ पर भी हो सकती है। देखिए यहाँ पे मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया, ये देखिए कॉपी, और मैंने सेल्स को सिलेक्ट कर लिया, देन पेस्ट कर दिया। राइट क्लिक, देन पेस्ट, ये देखिए आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से भी आप काम कर सकते हो। तो ये कुछ ऑप्शंस थे जो मैंने आपको बताया। शॉर्टिंग का सेल डेटा मैं आपको बताया था, शॉर्टिंग का सेल डेटा होता क्या है। अब शॉर्ट करने के लिए हमारे पास अलग अलग चीज़ें, या तो हमारे पास नेम होगा, या तो हमारे पास कुछ और चीज़ें होंगी जिससे हमें शॉर्ट कर सकेंगे। सिंपली कहने का मतलब ये है कि हमारे पास या तो नंबर्स होंगे या तो फिर नेम होंगे। लेकिन शॉर्टिंग सेल डेटा होता क्या है। अब शॉर्ट करना मतलब कि जैसे आपके फ़ोन में एक फ़ोन बुक होती है, तो उसमें क्या होता है, हम अलग अलग कॉन्टैक्ट किसी भी नाम से सेव कर लेते हैं, लेकिन उसमें आते किस अकॉर्डिंग है, A to Z या Z to A के अकॉर्डिंग। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, ज़्यादातर A to Z ही आता है। तो A to Z में क्या होता है कि सबसे पहले वो जो क्या करता है कि जो फर्स्ट नेम का जो लेटर होता है, या जैसे मान लीजिए अंकित है, अभी है, तो इनके फर्स्ट नेम का जो लेटर है, नेम का जो लेटर है फर्स्ट है, वो है A। तो वो पहले ए को सिलेक्ट करेगा, यानी ए वाली लिस्ट में इनके नाम आ जाएंगे, फिर बी, फिर सी। तो इस तरीके से आप नाम को शॉर्ट कर सकते हो। और अगर नंबर को शॉर्ट करोगे तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा शॉर्ट इन फिल्टर में शॉर्ट, तो शॉर्ट A to Z, तो कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब मैंने क्या करा, हेडिंग को भी सिलेक्ट कर लिया, इसलिए नेम सबसे नीचे आ गया। ठीक है, वैसे आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। उसके बाद अगर आप Z to A करेंगे तो यहाँ पे Z to A भी हो जाएगा, कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन शॉर्ट। ठीक है, तो अब याद रखिए इसमें हो क्या रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा Z तक तो गया ही नहीं, लेकिन इस चीज़ को आप समझ लीजिए, ये डिपेंड करता है कि आपकी लिस्ट में कितने नाम हैं। जो वर्ड्स उसको मिलेंगे वो उसके हिसाब से उससे शॉर्ट करेगा, जो नहीं मिलेंगे उन्हें छोड़ देगा, स्किप कर देगा। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल ही तरीका मैंने आपको बताया। अगर आप नंबर से करना चाहो तो नंबर से भी मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन। देखिए, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, क्यों? क्योंकि हमने डेटा कुछ ऐसा लिया हुआ है कि जिससे अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो उस व्यक्ति का डेटा किसी और के पास चला जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आगे बताऊंगा। आज की क्लास में इतना ही।